हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमानी चौहान। और ये देखिए साइंस में कल आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया था और ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से आपने फर्स्ट पेज ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना था। तो देखिए इसमें लास्ट में आपको क्या बताया गया था कि इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है और इसीलिए वहाँ में अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो फिर भी हमारे जो कंट्री है उसमें बहुत सारी तरीके की जो डिफरेंट पार्ट्स पे बहुत अलग अलग क्रॉप उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी के बावजूद, इस डाइवर्सिटी की वजह से मतलब अलग अलग विभिन्नता की वजह से टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, तो इस वजह से ना दो जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं कि क्रॉप कैसे उगाया जाए, उस पैटर्न को दो भागों में आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब दो भागों में बांटा गया, वैसे तीन भागों में बांटा गया, मतलब डिवाइड किया गया है। जैसे कौन सी क्रॉप होती है आपकी, ये देखिए इधर खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है और एक थर्ड होती है, उसको आप सीजनल क्रॉप बोलते हो, ज़ैद क्रॉप भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये तीन होती है, आपकी बुक में दो दे रखी हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या है कि दिख रहा होगा आप सबको। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। दैट मीन्स ये जो खरीफ क्रॉप होती हैं ये कौन से सीज़न में सो की जाती हैं, कौन से सीज़न में मतलब उगाई जाती हैं, रेनी सीजन में। मोस्टली जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और ये जो रेनी सीजन जो होता है जनरली कब होता है, फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जून से कहाँ तक होता है, सेप्टेम्बर तक होता है ये आपका। और इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके वो पैडी है, मतलब धान होता है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन मतलब कपास जो होती है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो आप जनरली इसमें देख सकते हैं जैसे खरीफ क्रॉप कौन से सीज़न में होती है, रेनी सीज़न में होती है। यहाँ पे लिखा है रेनी सीज़न में होती है। और कब से कब तक इसको आप मतलब सो करते हो, बूते हो, तो इसे रेनी सीज़न में बूते हो। और ये जो आपका इसका जो टाइम है वो जून टू सितंबर है। और इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। देन उसके बाद आता है आपका रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोज इन द विंटर सीजन, मतलब जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो की जाती है उनको क्या बोलते हो आप, रबी क्रॉप बोलते हो। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर से मार्च में इनको ग्रो किया जाता है, मतलब उगाया जाता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसमें देखो रबी क्रॉप के, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, गेहूँ और दालें वगैरह हो गई, और मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड, मतलब लिनसीड का मतलब अलसी होता है सॉरी, अलसी होता है इसका मतलब, ठीक है। और एक थर्ड जो मैंने आपको बताई है ये होती है सीजनल क्रॉप, मतलब इसको ज़ैद क्रॉप भी बोलते हैं वैसे। तो इनके बीच में जो इनके बिटवीन, जैसे ये जून टू सितंबर आपकी खरीफ क्रॉप होती है और रबी क्रॉप जो होती है आपकी अक्टूबर टू मार्च होती है। इनके बीच में मतलब मार्च से लेके जून तक जो आपकी क्रॉप उगाई जाती है उसको सीजनल क्रॉप बोलते हैं। इसमें ऐसे आपकी क्रॉप में जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह होती है, जैसे अब वाटरमेलन आ जाता है, कुकुम्बर वगैरह आ जाती हैं, तो वो सब सीजनल क्रॉप होती हैं, ठीक है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में जो मोस्टली सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो खरीफ क्रॉप होती है इनको जो है बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तभी तो ये रेनी सीजन में उगाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। और जो रबी क्रॉप होती है उनको कम वाटर की ज़रूरत होती है, मतलब लेस वाटर में भी उग जाती हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, मतलब समर में उगाई जाती हैं बहुत सारी जगहों पे। अब देखिए सेकेंड आ गया 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक जो प्रैक्टिसेस है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की वो क्या होती हैं, देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन है ये देखिए, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है मतलब धान की जो फसल होती है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि विंटर सीजन मतलब लेस वाटर, और जो धान की फसल होती है आपको पता होगा उसको तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब तो ये खरीफ क्रॉप है ना, पैडी जो है वो खरीफ क्रॉप है, उसके रेनी सीजन में उगाई जाती है ये, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और इसके लिए आपको जो फील्ड चाहिए होता है उसके में जो फील्ड होना चाहिए उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी पैडी की जो क्रॉप होती है वो उगती है। देखिए पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी को जो वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए केवल रेनी सीजन में उगाई जाती है।
देखिए इसको, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। जो कल्टीवेशन होती है, खेती होती है क्रॉप की, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ होती हैं अंडरटेकन बाय फार्मर, जो हमारे फार्मर यूज़ करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जो टाइम के हिसाब से यूज़ किया जाता है अलग अलग। यू मे फाइंड दीज दैट एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। देखिए यू मे फाइंड दैट, आप ये वैसे भी देख सकते हो एक्टिविटीज़ को, बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कि अगर कोई गार्डनर हो या आप घर पे अपने कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हो, तो जैसे जैसे आप करते हो वैसे ही जो क्रॉप फार्मर क्रॉप उगाते हैं वो भी वैसे ही करते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी प्लांट, जैसे हम अपने घर पे लगा लेते हैं, सजाने के लिए प्लांट लगा लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले एक प्लांट लेंगे, मतलब सॉइल होगा, उसको हम थोड़ा सा खोदते हैं, फिर उसके अंदर बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तब प्लांट उगता है। ऐसे ही फार्मर भी करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये जो जितनी भी ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम पौधे लगाने के लिए करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये 7 होती हैं, देखिए आप 7। फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड होती है सोइंग, और आपकी ये थर्ड होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, थर्ड इरीगेशन होती है, फिर फिफ्थ ये होती है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, 6 हार्वेस्टिंग, और 7th होती है स्टोरेज। तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये क्या होती हैं 1 by 1 हेडिंग में। तो फर्स्ट आपका जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे वो कैसे करोगे। किसी भी अगर आप क्रॉप को उगाते हो तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, सॉइल, कि जहाँ भी आप उसे लगा रहे हो वो जो सॉइल है वो कैसी है और आप कैसे उसमें उगाओगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो आपका ये फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप सॉइल को तैयार करते हो किसी भी क्रॉप के लिए, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला जो टास्क होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है एग्रीकल्चर में कि सॉइल को टर्न करना, मतलब उसे पलटना, और लूज़ करना मतलब ढीला करना। क्योंकि आप देखते हो जैसे कि आपका सॉइल होता है, फील्ड जो होता है वो बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहता है तो टाइट हो जाता है ऊपर की लेयर, तो उसको सबसे पहले टर्न करना और लूज़ करना। दीज अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि ये जो आपकी जो रूट होती है प्लांट की, ये पेनिट्रेट का मतलब होता है घुस जाती है डीप, नीचे तक सॉइल में नीचे तक घुस जाती है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जो लूज सॉइल होती है, ढीली जो सॉइल होती है, वो रूट्स को नीचे तक ब्रीथ करने में ईजीली, जिससे वो जो रूट है ईजीली ब्रीथ कर सके और नीचे तक डीप जा सके सॉइल में अंदर तक, तो हेल्प करती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। तो अब ये बताओ कि क्यों लूजनिंग जो है वो सॉइल में क्यों अलाउ कर देती है रूट को ब्रीथ करने के लिए आसानी से, क्यों अलाउ कर देती है। अब क्या होता है देखिए, बिकॉज इट अलाउ एयर टू रीच द रूट। क्योंकि अगर लूज होगी, जो सॉइल लूज होगी, तो जो एयर होती है वो इजीली कहाँ पहुँच पाएगी, रूट तक पहुँच पाएगी, जिससे वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखिए जो लूज करते हो आप, इसे ढीला करते हो सॉइल को, तो ये जो अर्थ के नीचे हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो रहते हैं अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो रहते हैं, जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको भी क्या करती है, हेल्प करती है। वो हमारे जो अर्थवॉर्म होते हैं, ये फार्मर्स फ्रेंड होते हैं ना, ये जो टर्न और ये जो सॉइल होती है उसको टर्न करने में और लूज करने में सॉइल को हेल्प करते हैं। एड ह्यूमस टू इट, और जो ह्यूमस होते हैं मतलब जो डेड मटेरियल होता है, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी ऐड करने में हेल्प करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, मतलब ये होता है कि वाई द सॉइल नीड्स, तो हमें क्यों ज़रूरत होती है टर्न करने की या लूज करने की सॉइल को। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज, हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई कि जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट, वाटर, एयर और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन एडिशन उसमें और क्या क्या चीज़ होती है, डेड प्लांट होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर
रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो जब आप इसका टर्निंग और लूजनिंग करते हो तो वो जो सॉइल के नीचे चले जाते हैं ये सारे के सारे ह्यूमस वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, ये वापस से कहाँ आ जाते हैं, टॉप लेयर पे आ जाते हैं, पलट के टर्न करके कहाँ आ जाते हैं, ऊपर टॉप लेयर पे आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जिसे कौन अब्जॉर्ब कर लेता है दोबारा से, प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। अब आपको पता है कि जो सॉइल होती है उसकी जो, जैसे सॉइल है तो इसकी बहुत सारी लेयर होती हैं, तो इसमें आपका जो टॉप लेयर होती है वहीं तक तो रूट जाती हैं, बस नीचे तक थोड़ी ना जाती हैं, तो जो टॉप लेयर होती है वही सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। तो देखिए अब इसमें क्या कह रखा है, ये जो टर्निंग और लूजनिंग होती है वो जो सॉइल की होती है वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, मतलब जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको ऊपर की तरफ ले आती है टॉप पे, जिससे कि प्लांट उन न्यूट्रिएंट को क्या कर सके, यूज कर सकें। दस देखिए इसमें लिखा है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। दैट मीन्स जो टर्न करना होता है, पलटना होता है या फिर लूज करना होता है, लूजनिंग ढीला करना जो होता है मिट्टी को, ये इम्पॉर्टेंट होता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, खेती करने के लिए क्रॉप की, ये इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए आज, और द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, टिलिंग या फिर प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, जुताई करना। तो ये आज आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, आपको ये पढ़ना है यहाँ तक। अब मैं कल को आपको यहीं से पढ़ाऊँगी द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग से, ये पूरा पेज कवर कर लेंगे। आज के लिए आप यहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है आपको, या आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा और वीडियो देखिएगा अच्छे से, और रीडिंग कर लीजिएगा बुक की, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।